ये कहानी माँ मनसा की है। माँ मनसा शिवजी की मानस पुत्री थीं और नागों की देवी के रूप में उन्हें जाना जाता था। किंतु बाकी देवियों की तरह उनकी पूजा नहीं होती थी। एक दिन माँ मनसा की नज़र चंद्राधर पर पड़ी। चंद्रधर चांद सागर, जो एक समृद्ध व्यापारी और बहुत बड़े श्रद्धालु थे, वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और शिव को ही अपना आराध्य मानते थे। माँ मनसा जानती थी कि अगर इतना बड़ा और सम्मानित व्यापारी उनकी पूजा करेगा, तो पूरा समाज उनकी पूजा स्वीकार करेगा। इसलिए उन्होंने चंद्रधर को चुना और सभी देवी देवता के पास जाकर बोली, मेरा व्रत है कि जब तक चंद्रधर मेरी पूजा स्वीकार नहीं करेगा, मैं अपने आप को पूर्ण देवी नहीं मानूंगी। इंद्रदेव, मनसा और भी कई भक्त हैं, वे तुम्हारी पूजा करते हैं, फिर क्यों केवल चंद्रधर पर इतना जोर है? माँ मनसा दृढ़ स्वर में, क्योंकि चंद्रधर सबसे धनी, सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यापारी है। अगर वही मेरी पूजा करेगा तो सारी दुनिया मानेगी कि मैं सच्ची देवी हूँ। जब तक वही मुझे स्वीकार नहीं करता, मेरे देवत्व की मान्यता अधूरी रहेगी। उस दिन आधी रात को जब चंद्रधर सो रहे थे, तो उन्हें एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। चंद्रधर आवाज सुन के वहां जाता है जहां से आवाज आ रही होती है। मनसा माँ अपने दिव्य रूप में चंद्राधर के सामने आती हैं। मनसा माँ कोमल स्वर में, चंद्राधर, मैं नाग देवी मनसा हूँ। मैं तुमसे चाहती हूँ कि तुम मेरी पूजा करो, जैसे अन्य राजा और प्रजा करते हैं। तुम मेरी भक्ति करोगे तो तुम्हारे वंश में सुख समृद्धि बनी रहेगी। चंद्राधर अहंकार भरे स्वर में, मंशा, तुम चाहे देवी ही क्यों ना हो, पर मैं तुम्हारी पूजा कभी नहीं करूंगा। मेरा कुल श्रद्धा भगवान शिव और विष्णु में है। तुम नई देवी हो, तुम्हारी पूजा मैं अपने घर में स्थापित नहीं करूंगा। मनसा माँ थोड़ा क्रोध में, पर फिर भी शांत होकर, चंद्राधर, तुम्हारी इस अहंकार और अपमान की वजह से तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा। जो भक्त मेरी अवहेलना करता है, उसकी परीक्षा मैं जरूर लेती हूँ। चंद्राधर हंसकर, मैं किसी का डर नहीं रखता, चाहे तुम देवी ही क्यों ना हो। माँ मनसा क्रोधित होकर उसी क्षण वहां से चली जाती है। अगले दिन नारद मुनि माँ मनसा के पास जाते हैं और कहते हैं, देवी मनसा, चंद्राधर ने तो आपकी पूजा करने से अस्वीकार कर दिया। क्या अब आप पूर्ण देवी कभी नहीं बन पाएंगी? माँ मनसा क्रोधित होकर, नारद जी, मैं अभी हार नहीं मानी हूँ। चंद्राधर को मेरी पूजा स्वीकार करना ही पड़ेगा और वो जल्द ही होगा। देखते हैं देवी, आप कैसे उन्हें पूजा स्वीकार करवाती हैं। इतना कह के नारद मुनि वहां से चले जाते हैं। माँ अपने क्रोध में नाग देवताओं को चंद्रधर के घर भेज देती हैं। चंद्रधर के 6 पुत्र एक ही कक्ष में सो रहे होते हैं। सभी नाग माँ मनसा के आदेश मानकर उनके सभी पुत्रों को काट लेती है। बच्चे की चीखने की आवाज पूरी महल में गूंज उठती है। उनकी माता संजुका दौड़ते और चिल्लाते हुए कहती हैं, अरे, ये कैसा शोर, हे भगवान! जब तक वो वहां पहुंची, उनके सभी बच्चे मर चुके थे। ये देखकर वो रोने लगी। उनकी वेद वो वहां आती है। वो सबको देखते ही समझ चुकी थी इनकी मृत्यु हो गई और महल में सबके पास जाकर बोली, राजा, राजा को बुलाओ, उनके बिना हम क्या करें? चंद्रधर का 7वां पुत्र लखिंदर, उसे बचपन से ही सांपों से बहुत डर लगता था, जिसके कारण राजा ने उसका कमरा लोहे का बनवा दिया था, जहां वो हमेशा सोता था। उसके कमरे में कोई भी सांप नहीं घुस सकता था, जिसके कारण लखिंदर की जान बच गई थी। उस वक्त चंद्रधर महल के बाहर अपने कुछ मंत्रियों के साथ राज्य के विवादों की बैठक में थे। उनके सामने एक व्यापार समस्या आई थी, जिसका हल निकालने में रात बीत गई। सुबह हो चुकी थी। राजा का सेवक राजा के पास जाता है और कहता है, आज आपके पुत्र को सांप ने डस लिया, वो नहीं रहा। ये सुनकर मानो राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो घर जाते हैं और देखते हैं उनके 6 पुत्रों की लाश रखी हुई है और उनकी पत्नी रो रो कर बिलाप कर रही है। हे मनशा, तूने मेरा सब कुछ छीन लिया। 6 लाल मेरे सामने ही छिन गए। बस एक लकिंदर ही मेरा सहारा है। अगर इसे भी खो दिया तो मैं जीकर क्या करूंगी? हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे वंश के दीपक, मेरे बच्चे लाल, सब मिट्टी में मिल गए। एक सेवक तो रोकर कहता है, महाराज, सांपों ने सबको डस लिया।
हमने बचाने की कोशिश की पर कोई भी जिंदा नहीं बचा। चंद्रधर गुस्से और दुख में कहते हैं, ये मंशा, ये सब उसी का श्राप है। उसने मेरे घर को उजाड़ दिया। अगले दिन चंद्रधर शिव के मंदिर जाता है और शिवजी से लखिंदर की सुरक्षा की प्रार्थना करता है। उसी वक्त वहां मां मनसा आती है और कहती है, चंद्रधर, अब तो तुम मेरी पूजा स्वीकार कर लो। मैं तुम्हें कभी दुख का अनुभव नहीं होने दूंगी। चंद्रधर ने कहा, आपको जो करना है आप मेरे साथ कर सकते हैं, परंतु मैं आपकी पूजा कभी नहीं करूंगा। मां मनसा क्रोधित होकर बोली, तुम्हारा एक पुत्र अब भी जीवित है, तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए। सोच लो, अगर तुम मेरी पूजा स्वीकार नहीं करोगे तो मैं उसे भी मार दूंगी। मुझे मेरे आराध्य शिवजी पे पूर्ण विश्वास है, वो मेरे पुत्र की रक्षा अवश्य करेंगे। चंद्रधर घर जाके रात्रि में अपनी पत्नी से कहता है, हमें चंद्रधर का विवाह कर देना चाहिए। उसके पुत्र से हमारा वंश आगे बढ़ेगा। उनकी पत्नी कहती है, हाँ, सही कहा आपने। मेरे नजर में एक लड़की है, बेहुला, आप उसके घर जाके बात कर लीजिए। अगले ही दिन राजा ने जल्दबाजी में लखिंदर की शादी धूमधाम से करवा दी। लखिंदर के लिए चंद्रधर ने एक लोहे के महल बनवाया था जहां कोई भी सांप अंदर नहीं जा सकता। चंद्रधर शादी के बाद उन्हें वहां लेके गए। बेहुला, तू मेरी जीवन संगिनी है, मैं तुझे हर सुख दूंगा। और मैं तेरे साथ हर कठिनाई में खड़ी रहूंगी। हम जन्म जन्मांतर तक साथ रहेंगे। विवाह की रात जब दोनों शयन कक्ष में सो रहे थे तभी एक सांप वहां प्रकट होता है और लखिंदर को काट लेता है। वो चिल्लाता है, आह! तभी बेहुला जागी और जोर जोर से रोके विलाप करने लगी। उसके विलाप से पूरा घर जाग उठा। सुबह हो चुकी थी, सभी रो रहे थे, सबने हार मान ली थी। तभी बेहुला खड़ी होकर बोली, नहीं, मैं अपने पति को यूं चिता पर नहीं चढ़ने दूंगी। मैं उसे जीवित करके लाऊंगी, चाहे मुझे स्वर्ग तक क्यों न जाना पड़े। अगले ही पल बेहुला अपने लखिंदर को नाव पे रखकर चंद्राधर से आज्ञा लेकर अकेले स्वर्गलोक की ओर निकल पड़ती है। रास्ते में उसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किंतु उसने हार नहीं मानी। बेहुला सभी कठिनाइयों को पार कर स्वर्गलोक पहुंच गई। वहां वो सभी देवता के पास जाकर यही वार मांगती कि मेरे पति को जीवित कर दे, परंतु सभी देवताओं का यही जवाब था, हे कन्या, तेरी भक्ति अद्भुत है, परंतु तेरा वर केवल मनसा देवी के हाथ में है। बेहुला थककर एक जगह बैठ गई और मां मनसा को याद करने लगी। तभी मां मनसा वहां आई और बोली, पुत्री बेहुला, तू स्त्रियों में अद्वितीय है। तेरी अटूट श्रद्धा ने मुझे बांध लिया है। मंगू पुत्री, क्या चाहिए तुम्हें? हे मां, आपने मेरे पति का जीवन लिया, परंतु आप करुणामयी भी हैं। मेरी निष्ठा को स्वीकार करें और मेरे पति को लौटा दें। मां मनसा ने लखिंदर को पुनः जीवित कर दिया। लखिंदर फिर से उठ खड़ा हुआ। बेहुला और लखिंदर दोनों मां मनसा को प्रणाम कर कहा, मां, हम अपने पिताजी को कहेंगे कि आप कितनी करुणामयी हो, वो आपकी पूजा अवश्य करेंगे। जब बेहुला लखिंदर को लेकर लौटी तो नगर के सभी लोग मां मनसा के जयकार करने लगे। जय मां मनसा, जय मां मनसा। चंद्रासागर ने लखिंदर को जीवित देखा और बहुत ही प्रसन्न हो गया। उसने बेहुला से कहा, पुत्री, तुमने लखिंदर को मृत्यु से खींच लाया। तुम सचमुच महान हो। बेहुला ने कहा, पिताजी, ये सब मां मनसा के कारण हुआ। मां मनसा बहुत ही करुणामयी है पिताजी। चंद्राधर ने कहा, मैं समझ गया हूं पुत्री। मेरे अहंकार के कारण मेरे पुत्र मुझसे छिन गए। मैं मां मनसा की पूजा करूंगा। अगले दिन चंद्रासागर मां मनसा की पूजा करता है। वहां बेहुला, लखिंदर और सभी गांव वाले पूजा में सम्मिलित होते हैं। तभी मां मनसा वहां प्रकट होती है और कहती है, जिसने सच्चे मन से मेरी शरण ली, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहेगा। चंद्रधर, तेरी परीक्षा कठिन थी, पर अब तेरे कुल में सुख, समृद्धि और यश सदा बना रहेगा। हे बहुला, तेरे धैर्य, प्रेम और नारी धर्म की मिसाल संसार भर में अमर रहेगी। तुम दोनों पर मेरी असीम कृपा है। तुम्हारे घर आशीर्वाद, संतति और मंगल ही मंगल होगा। जो मुझे सच्चे मन से याद करेगा, उसकी रक्षा मैं सर्पदंश और संकट से अवश्य करूंगी। ये सुन सभी मां मनसा की जयकार करने लगे। जय मां मनसा, जय मां मनसा, जय मां मनसा, जय मां। उस दिन से मां मनसा की पूजा हर जगह धूमधाम से होने लगी।